तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो और बस 5 सेकंड के अंदर ही डिसाइड कर लेते हो कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है या फिर नहीं है, या फिर कभी आप किसी चीज के बारे में इतना सोचने लगते हो वो चीज सडनली बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कभी आपने नोटिस किया है कि अगर कोई आपकी 10 तारीफ कर दे और सिर्फ एक बुराई करे तो आपका दिमाग बार बार उसी एक बुराई की तरफ आता है। एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है वो हर रोज कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को यूज करता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ये ट्रिक हमारे डिसीजन, इमोशन और बिहेवियर को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करती है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी डेली साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। नंबर 1, ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दोस्तों मान लीजिए आप ऑफिस या फिर स्कूल में हैं और किसी ने आपकी प्रेजेंटेशन की 10 तारीफ कर दी। सब लोग बोलते हैं कि काम बहुत अच्छा किया, लेकिन एक इंसान आके बोल देता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी। और सोचने वाली बात यह आती है कि घर जाते वक्त आपके दिमाग में क्या चलेगा, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक नेगेटिव कमेंट इस बार आपको याद आएगा। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। दोस्तों हमारे ब्रेन की इवोल्यूशन कुछ ऐसी हुई है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि पुराने ज़माने में सर्वाइवल के लिए डेंजर को नोटिस करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे अगर कोई भी इंसान जंगल की छोटी सी भी वार्निंग को इग्नोर करता था तो उसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाती थी। इसलिए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली नेगेटिव एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग मेमोरी बना देता है। और इसी वजह से कभी कभी एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट भी हमारे मूड को पूरे दिन के लिए खराब कर देता है। नंबर 2, पहली इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड में बन जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो आपको लगता है कि आप उसे स्लोली समझोगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी शॉकिंग होती है। साइकोलॉजी रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 से 7 सेकंड में ही हमारा ब्रेन किसी इंसान के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन बना देता है। मतलब अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट लग रहा है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज है और स्माइल कर रहा है तो हमारा ब्रेन इंस्टेंटली उसको ट्रस्टवर्दी मान लेता है। और अगर कोई थोड़ा भी ऑकवर्ड या फिर नर्वस लग रहा होता है तो हमारा ब्रेन उसके बारे में अपोजिट जजमेंट बना लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि हमारा ब्रेन दूसरे के बारे में एक बार जो इमेज बना लेता है उसको चेंज करने में टाइम लगता है। नंबर 3, स्पॉटलाइट इफेक्ट, यानी कि लोग आपको उतना नोटिस नहीं करते जितना आप सोचते हो। मान लो आप ऑफिस या फिर कॉलेज में हो और गलती से आपसे कोई ऑकवर्ड मिस्टेक हो गई, जैसे आप स्लिप हो गए या कुछ गलत बोल दिया हो। उस मूवमेंट में आपको लगता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। मतलब हमको लगता है कि हम स्पॉटलाइट में हैं और सबका अटेंशन हम पर ही है, जबकि रियलिटी में हर इंसान अपने फीलिंग में इतना बिजी होता है कि वो ज़्यादा देर तक किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। सिंपली वर्ड्स में कहें तो लोग आपको उतना नोटिस नहीं करते जितना आप इमेजिन करते हो। इसलिए अगर कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाए तो उसका ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा चांस तो ये है कि 10 मिनट बाद लोग उस चीज़ को भूल भी चुके होते हैं। नंबर 4, अगर आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हो तो वो सच लगने लगती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन्स बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ब्रांड बार बार बोलता है कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है और धीरे धीरे लोग उस बात पर बिलीव करने चालू कर देते हैं। साइकोलॉजी में से इल्यूजरी ट्रस्ट इफेक्ट बोलते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट होती है तो हमारा ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली ज़्यादा बिलीवेबल मान लेता है। और इसी रीज़न से प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे रिपीटेशन का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना वो फेमिलियरिटी को ट्रू समझने लगता है। नंबर 5, म्यूजिक आपके ब्रेन का मूड स्विच कर सकता है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि कभी आपका मूड बहुत खराब होता है और फिर आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हो और सडनली आपका मूड बेटर हो जाता है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हैप्पीनेस और मोटिवेशन से रिलेटेड केमिकल है। इसी वजह से म्यूजिक स्ट्रेस कम करता है, मूड इम्प्रूव करता है और कभी कभी मोटिवेशन को भी इंक्रीज कर सकता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जिम में अक्सर लोग लाउड म्यूजिक सुनते हैं और जब उनका मूड सैड होता है तो वो लॉन्ग इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि जो म्यूजिक है वो आपके ब्रेन के लिए इमोशनल रिमोट कंट्रोलर जैसा काम करता है। नंबर 6, आपका ब्रेन उन चीज़ों को नोटिस करता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कभी आप कोई नई चीज़ खरीदने का प्लान करते हैं, जस्ट लाइक कोई कार या फिर फ़ोन, तो सडनली वो चीज़ आपको हर जगह दिखने लगती है। जैसे आप सोच रहे हो आईफोन लेना है और अब आपको लगता है कि सब लोग आईफोन ही यूज कर रहे हैं। एक्चुअली ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसको साइकोलॉजी में बार्डर मैनहॉफ फिनोमिनन कहते हैं। मतलब जब कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हमारा ब्रेन उसको एनवायरनमेंट में ज्यादा नोटिस करने लगता है। चीज पहले भी वही होती है, बस हमारा अटेंशन अब उस पर फोकस करने लगता है। नंबर 7, ओवरथिंकिंग आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो सकती है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग ओवरथिंकिंग से परेशान होते हैं। रात को सोने से पहले दिमाग में हजार थॉट्स चलने लगते हैं। कल क्या होगा,
लोग क्या सोचेंगे या फिर मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग कभी कभी ब्रेन का प्रोटेक्शन सिस्टम भी होता है। हमारे ब्रेन का काम है फ्यूचर प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट करना ताकि हम उनसे सेफ रहें। लेकिन जब यह सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो वो अननेसेसरी सिनारियो को भी इमेजिन करने लगता है और इसी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। इसका सॉल्यूशन यूजुअली होता है एक्शन लेना, यानी कि जब आप एक्शन लेते हो तो आपके ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है। नंबर 8, लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी तरह होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी रूल है, अगर कोई इंसान आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट या थिंकिंग से मैच करता है तो ऑटोमेटिकली आपको वो इंसान ज़्यादा पसंद आने लगता है। इसको साइकोलॉजी में सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट कहते हैं। मतलब लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनके जैसे होते हैं। और इसी रीजन से फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में कॉमन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो लोगों को अगर सेम म्यूजिक पसंद है, सेम मूवीज पसंद है, तो उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नंबर 9, छोटी छोटी विन मोटिवेशन को बूस्ट करती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई छोटा सा टास्क कंप्लीट करते हो तो आपका थोड़ा सा अचीवमेंट फील होता है और फिर आप नेक्स्ट टास्क करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। साइकोलॉजी में इसे प्रोग्रेस प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब जब हम प्रोसेस फील करते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और इसी वजह से सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक करते हैं, क्योंकि हर छोटी सक्सेस मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो आखिरी में ये बात बताना चाहूँगा कि हमारा ब्रेन हमारी लाइफ को चुपके से शेप कर रहा होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो हमारी डेली लाइफ में जो भी डिसीजंस, इमोशंस और रिएक्शंस होते हैं उनमें से बहुत सारे एक्चुअली साइकोलॉजिकल पैटर्न की वजह से होते हैं। कभी नेगेटिव बायस का इफेक्ट होता है, कभी स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है और कभी हमारा ब्रेन बस रेपिटेशन की वजह से किसी चीज पर बिलीव करने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें समझ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और जितना ज़्यादा आप इस साइकोलॉजिक फैक्ट को समझोगे उतना ही आप डिसीजन और इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको डेली साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े इंटरेस्टिंग बातें पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आपकी डेली लाइफ को बदल कर रख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।